इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा कन्याकुमारी की इस रोमांचक यात्रा पे, जिसे महान लेखक मोहन राकेश ने अपनी रचना आखिरी चट्टान तक में बेहद जीवंत तरीके से लिखा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि डर, रोमांच, प्रकृति की सुंदरता और जीवन का गहरा एहसास भी छिपा है। बच्चों, लेखक कन्याकुमारी पहुंचे थे, वह जगह जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। उन्होंने समुद्र के बीच खड़ी एक काली चट्टान को देखा, वही चट्टान जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लेखक चारों तरफ फैले समुद्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऊंची ऊंची लहरें काली चट्टानों से टकरा रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। उन्होंने लिखा, शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। इसका अर्थ है समुद्र का विशाल रूप उन्हें प्रकृति की असीम ताकत का एहसास करा रहा था। कुछ देर तक लेखक उस दृश्य में इतने खो गए कि उन्हें अपना भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन अचानक उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है और जिस चट्टान पर वे खड़े हैं वह चारों तरफ से पानी से घिरने लगी है। उनका शरीर डर से कांप उठा। उन्होंने तुरंत दूसरी सुरक्षित चट्टान पर छलांग लगाई और किसी तरह किनारे तक पहुंचे। इसके बाद लेखक सूर्यास्त देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़े। यह रेतीली ऊंची पहाड़ी थी जहां से डूबते सूरज का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता था। रास्ते में उन्हें यात्रियों की टोलियां दिखाई दी। कुछ युवक युवतियां रंग बिरंगे कपड़ों में वहां घूम रहे थे। सरकारी गेस्ट हाउस के लोग कॉफी पी रहे थे। पूरा वातावरण बेहद जीवंत और रंगीन लग रहा था। लेकिन लेखक केवल भीड़ देखकर संतुष्ट नहीं हुए। वे सबसे ऊंचे टीले तक पहुंचना चाहते थे ताकि सूर्यास्त को पूरी तरह देख सके। इसलिए वे लगातार एक टीले से दूसरे टीले तक चलते गए। उनके पैर थक रहे थे लेकिन मन नहीं थक रहा था। आखिरकार वे एक ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंच गए जहां से समुद्र और सूर्यास्त का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। उस समय उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब शुरू होता है पाठ का सबसे सुंदर दृश्य। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह के करीब पहुंचने लगा। उसकी सुनहरी किरणें से पूरी रेत चमक उठी। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में सोना बह रहा हो। लेकिन कुछ ही क्षणों में रंग बदलने लगे। सुनहरा रंग लाल हो गया, फिर बैगनी और अंत में पूरा वातावरण काला पड़ने लगा। नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे और समुद्र की आवाज पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। लेखक ने समुद्र तट की रेत में अलग अलग रंग देखे, पीली, लाल, खाकी, सुरमई और कई ऐसे रंग जिन्हें नाम देना मुश्किल था। उन्होंने उन रंगों को हाथ में लेकर महसूस किया। उनका मन कर रहा था कि वे उन रंगों को अपने साथ ले जाएं। लेकिन तभी समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगा। लहरें उनकी पैरों तक आने लगी। तट की चौड़ाई कम होती जा रही थी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। लेखक डर गए कि कहीं वे रास्ता न भटक जाएं। उन्होंने तेजी से दौड़ना शुरू किया। एक ऊंची लहर से बचते हुए चट्टान से टकरा गए और उनकी वहां पर चोट भी आ गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चट्टान पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया। रात के समय समुद्र का दृश्य और भी रहस्यमय हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, केवल जहाजों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह लेखक विवेकानंद चट्टान पर पहुंचे। वहां वे कुछ स्थानीय युवकों और मल्लाहों से मिले। एक युवक ने लेखक को बताया कि कन्याकुमारी में बहुत बेरोजगारी है। कई पढ़े लिखे युवक नौकरी न मिलने के कारण छोटे मोटे काम करते हैं। कोई फोटो एल्बम बेचता है तो कोई शंखमालाएं। इससे लेखक को वहां के सामाजिक जीवन और संघर्ष का पता चला। सूर्योदय का दृश्य भी बहुत अद्भुत था। लोग समुद्र किनारे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। कुछ महिलाएं शंखमालाएं बेच रही थीं। समुद्र, आकाश और सूरज के रंग मिलाकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे लेखक कभी भूल नहीं सके। बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, प्रकृति बहुत सुंदर है लेकिन उतनी ही शक्तिशाली भी। दूसरी, कठिन परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। और तीसरी, यात्रा केवल जगह देखने का नाम नहीं है बल्कि नए अनुभवों और जीवन की सच्चाइयों को समझने का माध्यम भी है। तो बच्चों, आपको आखिरी चट्टान तक का यह रोमांचक सफर कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।